Hello students, today we are discussing on topic electric field intensity due to dipole on axial line। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट का नाम है, क्लास 12th है, फिजिक्स का चैप्टर है। अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पॉइंट पर कैसे निकाली जाती है। अब हम बात करेंगे एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्सियल लाइन होती क्या है। ठीक है, एक्सियल लाइन को डिनोट कर देने से पहले अभी मैं एक डेफिनेशन है उसको समझाऊंगी पहले, उसके बाद आपको एक्सियल लाइन बताएंगे कि क्या होती है। कंसीडर ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट। मैंने कंसीडर किया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास क्या है, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है। फाइंड वी हैव अ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p। और वो कहाँ पर है, एट एनी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। उसका डिस्टेंस कितना है, r है। कहाँ से, एक मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट है वो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। तो अब मैं बताती हूँ कि एक्सियल लाइन होती क्या है। एक्सियल लाइन को बनाने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए कि भाई दो चार्जेस होने चाहिए। एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा और एक आपका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर ए और बी आपके क्या है, डाइपोल है। मैंने ए पॉइंट इसका नाम दे दिया और बी पॉइंट इसको बोल दिया मैंने। तो ये आपका क्या है, डाइपोल बन चुका है। डाइपोल मतलब क्या होता है, जिसके दो पोल होते हैं। दो पोल कौन से, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब हम इस लाइन को दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, यानी कि उसी एक्सिस पर होगा वो पॉइंट, कोई ना कोई, या तो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। मैंने पहले ड्रॉ किधर करा है, एक्स एक्सिस पर, तो इसलिए मैंने इसको दोनों तरफ से बढ़ा दिया। वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्सियल लाइन हो जाएगी। एक लाइन को जो पास कर रही है एक्सिस से डाइपोल से, किसके, एक्सिस के डाइपोल से, वही आपका क्या है, एक्सियल लाइन होती है। मान लो अब हम कोई पॉइंट पी लेते हैं, तो पी पॉइंट मैंने कहीं यहाँ पर कंसीडर कर लिया पी पॉइंट, और इस पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्जेस रखा हुआ है। क्यू नॉट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोई मिड पॉइंट बना लिया, इसको क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। अब ओ से ए तक के लिए लेंथ कितनी है, एल है, और ओ से बी तक के लिए लेंथ कितनी है, एल है, और ए से बी तक के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, मीन्स ए से ओ तक के लिए L है, ओ से बी तक के लिए L है, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे उसके बाद। क्यू नॉट चार्ज आपने ले लिया। क्यू नॉट चार्ज आपका क्या होता है, टेस्ट चार्ज भी रहता है, और ये हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। लेंथ मैंने दोनों की बता दी कि क्या क्या लेंथ होती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट पी, जहां पर, इस पॉइंट पी की बात करेंगे जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। यहाँ क्यू नॉट की डायरेक्शन, यहाँ पर क्यू नॉट की डायरेक्शन क्या होगी, भाई आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक ये क्यू नॉट भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो आपकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर साइड में हो जाएगी, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैंने इसको क्या मान लिया, E2 नाम दे दिया। और अब मैं यहाँ से बात करूं, क्यू नॉट चार्जेस जब माइनस क्यू के पास जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, अट्रैक्शन की होगी, तो इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, E1। यहां तक दोनों बातें क्लियर हुई। उसके बाद O से P तक के लिए, मीन्स O से P आपका जो पॉइंट है वहां तक की लेंथ आपकी क्या है, R है। क्या मेजर की हुई है, R मेजर की हुई है। फिर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, O से A तक के लिए लेंथ कितनी है, L है, O से B तक के लिए भी लेंथ कितनी है, L है,
ओ से पी तक के लिए डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद ए से बी तक के लिए, ए से पी तक के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ए से पी पॉइंट तक के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका, पी तक के लिए भाई आर, यानी कि ओ से पी तक आर है और ओ से ए तक कितना एल है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर प्लस एल लिख सकते हैं भाई, आर प्लस एल लिख सकते हैं, लिख लिया। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए पी आपका क्या आ गया, आर प्लस एल आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी से पी तक की लेंथ चाहिए। बी से पी तक की लेंथ निकालो, टोटल कितनी है, ओ से पी तक के लिए आपकी लेंथ कितनी है, आर है। ओ से बी तक के लिए लेंथ कितनी है, एल है। तो बीपी निकल जाएगा, बीपी आपका कितना आ जाएगा, आर माइनस एल, आर माइनस, यहाँ पर क्या लिख लो, आर माइनस एल लिख लो। हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब है आपका आगे क्यू नॉट की डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन मैंने बता दी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, किसकी डायरेक्शन ज्यादा होगी, किसकी डायरेक्शन कम होगी। ठीक है, ये कैसे समझेंगे कि आपका E2 है, E2 ग्रेटर है किससे, E1 से। हमने एक प्रीवियस क्लास में पॉइंट पढ़ा था, E = 1/r² रहता है आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस बढ़ता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने यही पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्यू नॉट से लेकर के और क्यू तक आपका डिस्टेंस कितना है, कम है। तो ई नॉट आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और E1 कम क्यों है, क्योंकि क्यू नॉट और क्यू नेगेटिव का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। शायद अब समझ आ गया होगा। अब मैं क्या लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, E इक्वल आपका E2 माइनस E1, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट P पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, E1 = आपका Q/4πε0 AP का स्क्वायर, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाइड हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके अलॉन्ग हुई थी, AP² के अलॉन्ग हुई थी। इसको और क्या लिख सकते हो, Q/4πε0 RP की वैल्यू कितनी है, R + L का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग PA डायरेक्शन यहाँ पर जा रही है, तो Q नॉट और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, E2 होगा। ठीक है, तो अब E2 के लिए निकाल लोगे। सिमिलरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E2 के लिए आ जाएगा, फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, E2 = Q/4πε0 BP का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा Q/4πε0 R माइनस L का स्क्वायर। BP के अलॉन्ग क्या था आपका, R माइनस L था, तो हमने R माइनस L का स्क्वायर लिख दिया। इतना होने के बाद आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, E = E2 माइनस E1 है, और यहाँ पर क्या है, E2 ग्रेटर देन है किससे, E1 से। अब वैल्यू पुट करेंगे Q2 और Q1 की इन इक्वेशन A। ये इक्वेशन मैंने A मान ली। पुट द वैल्यूज ऑफ E2 एंड E1
इन इक्वेशन 1। कहाँ पर पुट करनी है? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यूज को। E2 की वैल्यू कितने गिवन है भाई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का स्क्वायर, माइनस लिखूंगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। कॉमन क्या है इन दोनों में से? कॉमन आपका Q है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया? कॉमन आ गया। 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिखोगे। अब एलसीएम ले लोगे, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, दोनों एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद क्या पुट कर दूंगी? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। नोमिनेटर में क्या लिखूं? R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और ये प्लस से प्लस कैंसिल, कौन सी लिखी जाएगी? नेगेटिव वाली टर्म, L का स्क्वायर, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, मीन्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओपन कर लो फॉर्मूला, कितना आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस साइन लगाओगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL लिख दोगे, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, मीन्स माइनस की अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर और प्लस के 2RL। ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या आपका? 4RL अपॉन R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बच गया आपके पास। अब इसको किस तरीके से और लिख सकते हो? अब आपका यहाँ पर आया है 4RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब अकॉर्डिंग टू आपके जो लॉज ऑफ क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स टर्म रहती है, यानी कि A स्क्वायर और B स्क्वायर इस तरीके से है। और क्या लिख दोगे इसको? A B का पावर क्या आ जाती है? एक बार आ जाती है, मल्टीप्लाई करने के बाद पावर क्या आ जाएगी? एक बार आ जाएगी। तो ऐसे ही इस वाले में लिखोगे R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और क्या लिख दिया? होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमें अंदर पता चल रहा है R माइनस L R प्लस L, ये भी एक फॉर्मूला बनाते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और उस पूरे की कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से आया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में चल रहा है आपके। अब इसको क्या लिख सकते हो भाई? हमें एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पर हमें क्या पता है? एक फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पर 2 लिखूं, Q लिखूं, 2Q लिख लूं, ठीक है, और 2RL लिख लिया। 4 यहाँ से आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, R एज इट इज, L भी एज इट इज और Q लिख लिया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है P के लिए? डाइपोल मोमेंट आपका क्या आता है? 2 इंटू Q और 2L, यानी कि Q इंटू 2L आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा।
ठीक है। 2L है और Q है, 2Q और L लिख सकते हैं, 2QL, और क्या लिख सकते हो 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या बच जाएगा आपका 2R बचेगा। इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हो P वेक्टर लिख सकते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपके पास केसेस आते हैं कि भाई आपका R क्या है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस। आपका स्पेशल केस आता है एक कि भाई मैंने उसमें क्या मान लिया, R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गई, नेगलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर नेगलेक्ट होने से क्या मतलब है कि आपको क्या लिख सकते हो 2R P वेक्टर एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L की जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो 2R P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो इसको और कैसे सॉल्व करके लिख सकते हो 2R P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज टू पावर 4। इस R से एक R कैंसिल आउट होगा, R क्यूब बन जाएगा, यानी कि 2P वेक्टर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपकी क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P पर। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।